तो सबसे पहले बात करेंगे गंदम के बहरान के हवाले से। जंग में गंदम का बहरान संगीन हो गया, सरकारी स्टॉल्स पर आटा खत्म हो गया। दूसरी जानिब फाइन आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा, 15 किलो का थैला 2000 रुपए तक जा पहुंचा। जंग में गंदम का बहरान संगीन हो गया, दोपहर होते ही सरकारी स्टॉल्स पर आटा खत्म हो गया। दूसरी जानिब फाइन आटे की कीमत में एक बार फिर से इजाफा, 15 किलो का थैला 2000 रुपए तक जा पहुंचा। बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा रमजान, कितना इजाफा देखा गया है 2 दिन के दौरान? जी बिल्कुल, 2 दिन के दौरान ये मजमूई इजाफा लगभग 250 रुपए तक चला गया है, क्योंकि इस वक्त जो एक्समिल रेट है वो 2000 रुपए है, और जो मुख्तलिफ जगहों पर परचून के में जो है वो आटा बेचा जा रहा है फी पैकेट या फी थैला, उसकी कीमतें जो हैं वो 2010 से 2020 रुपए तक चली गई हैं। और ये 15 किलो थैले के रेट्स जो हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी 150 रुपए का इजाफा जो था वो नज़र आ रहा था, जिसके बाद 1770 रुपए से ये कीमतें बढ़कर 1920 रुपए तक जा पहुंची थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, कल आटे का जो रेट था वो 1920 रुपए तक का बिक रहा था थैला, और आज कितना रेट है? आज का रेट 2020 रुपए का बिक रहा है। 100 रुपया पूरा कट्ठा बढ़ा है एक रात। परसों भी कीमतों में इजाफा हुआ था, एक है। हाँ जी, रोज 100 रुपया बढ़ रहा है। परसों 1800 रुपए का था, फिर आज कल 1920 का हुआ है, आज 2020 का हो गया है। 2020। आप बताएं, आटा जो है वो दिन ब दिन महंगा हो रहा है। इस वक्त किसी भी सरकारी स्टॉल के ऊपर आटा मौजूद नहीं, जिसने भी लेना है वो फाइन आटा ही लेना है। कितना मुश्किल है आटा खरीदना इस वक्त? सर, ये हुकूमत और मिल मालकान और जो अफसरान हैं महकमे के, ये इनकी मिली भगत है। इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है कि गरीब मुकाव मुहिम जो है इस पर ये काम कर रहे हैं। डेली 100 रुपये 120 रुपये रोज़ाना जो है वो बढ़ रहा है। ये जो महंगाई की सूरत हाल है, ये गरीब की कमर तोड़ रही है। तो हमारी अपील है हुकूमत से और ये जो मिल मालकान है इनसे कि गरीब को जीने का हक दिया जाए। गरीब को जीने का हक दिया जाए। हमारे साथ और सार्फिन भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताएं, आटा महंगा हो रहा है, खरीदार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम भी हो रहा है, लेकिन आटा एक वाहिद चीज़ है जो कि खरीदना ही पड़ेगा। कितना मुश्किल है इस वक्त आटा खरीदना? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जितनी महंगाई हो चुकी है ना इस मुल्क में, तो मेरा नहीं ख्याल कि रोटी परचेज करनी भी हमारे बस में है। जब से ये हुकूमत आई है नून लीग की, इसने तो हमारा जीना ही गर्क करके रख दिया, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है कि एक टाइम में जो आटा हमें पहले 1200 का मिलता था, आज उस आटे की कीमत 2000 से भी ऊपर हो गई है, जो कि हमारे लेने के। अच्छा, पंजाब में हुकूमत तो फिर पीटीआई कह ले या काफ लीग की कह ले, फेडरल में हुकूमत है, और आटे की जो कीमतें हैं वो पंजाब की सतह पर होती हैं। इसके बावजूद आप नहीं समझते पंजाब हुकूमत में इसमें नाकाम है? पंजाब हुकूमत में ये वफाक इन्हें कोटे वगैरह अलाट सारे वफाक करती है, जबकि वफाक में हुकूमत नून लीग की है। नून लीग वाले मेरा नहीं ख्याल कि आवाम को चाहते हैं कि ये कोई सहूलियात फराम करें। ये तो सिर्फ बस गरीब मुकाव मुहिम चलाई हुई है इन्होंने, गरीब को जीने का हक नहीं दे रही है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, आज जैसा कि जो है वो चिकन की कीमतें जो हैं वो बेकाबू हैं, इसके बाद घी की कीमतों में भी इजाफा हुआ, और अब आटे की कीमतों में भी इजाफे के सबब जो है वो आम आदमी की रोटी जो है वो छीननी जा रही है। सार्फिन का कहना है हुकूमत इस हवाले से होश के नाखुन ले। जी, आवाम शदीद परेशान है। रमजान रहे थे, बहुत शुक्रिया रमजान आपका। दूसरी जानिब टोबा टैक्सिंग में सस्ता आटा मिलना मुश्किल हो गया, शहरी आटे के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। सेल पॉइंट्स पर मर्द और खवातीन और बुजुर्गों की लंबी कतारें लग गईं। शहरी कई कई घंटे इंतजार करने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता रहे हैं, टोबा टेक्सिंग में भी सस्ता आटा मिलना मुश्किल हो गया, शहरी आटे के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। सेल पॉइंट्स पर मर्दों, खवातीन और बुजुर्गों की लंबी कतारें लग गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में सब्सिडी के तहत मिलने वाला सस्ता आटा अब मिलना मुश्किल हो चुका है। यही वजह देखी जा रही है कि ऐसे मुकामात जहां पर ये आटा मिल रहा है, अब वहां पर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं और लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं से मौजूद हूँ मॉडल बाजार में, जहां पर आटे का सेल पॉइंट बनाया गया है, और मेरे कैमरामैन फ़खर अब्बास आपको दिखा सकेंगे कि लंबी कतारें जो हैं वो लोगों की लगी हुई हैं। उनके पास शनाख्ती कार्ड देखकर उनको जो है वो 10 किलो आटे का थैला दिया जाता है। इंतहाई मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं, और ये लोग जो है वो सख्त
सख्त सर्दी में यहाँ पर आए हैं और उनका कहना है कि सख्त सर्दी में लंबी कतारों में लगकर जो है वो आटा हासिल कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है वो ख़वातीन भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, अपने बच्चों के साथ खड़ी हैं। सर्दी है, धुंध है और वो आटे का 10 किलो का थैला लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस हवाले से जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे किन्हें किस किस्म का मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, हम उनसे बात भी करेंगे और उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि सर आप बताइएगा 10 किलो आटे का थैला लेने कहाँ से आए हैं, क्या परेशानी हो रही है? ਅਸੀਂ 331 अठवाल से आए हैं, तो तकरीबन सानू 2 घंटे हो गए यहाँ खड़े। कहीं आते हैं वो बुलाते हैं कि आज जो तुम आटा लेना है, वो आगे ले जाते हैं। कितना किराया है वहाँ से यहाँ आने का? वहाँ आने का 60 रुपये किराया है, 40 रुपये वहाँ से लेते हैं, 20 रुपये यहाँ से लेते हैं। अठवाल से आए हैं और मुकामी जो लोग हैं उनका कहना है कि इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं, कोई सूरत हाल पर नोटिस देने को तैयार नहीं है। सर आप भी बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं, क्या परेशानी हो रही है, आपको आटा मिल रहा है यहाँ पे? ਸਾਨੂੰ ਇਹ 1400 ਦੀ 800 ਦੀ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, 650 ਦੀ ਥੈਲੀ ਆਟੇ ਦੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊ? ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫਾਹ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਿਠਾ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ ਬਈ ਜਵਾਨੋ, ਤੁਰ ਕੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੋ, फटाफट तुरंत। बिल्कुल इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। बिलाशुबा ये लोग जो है वो खासी मुश्किलात में घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। मजीद भी लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उन्हें किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाबा जी आप बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं? आटा मिल जाएगा आपको आज? ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਆਟਾ क्यों नहीं खा रहे आप? ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ आटा। बाबा जी आप बताइएगा कि आटा लेने आए हैं, लाइन में लगे हुए, क्या परेशानी हो रही है? 10 किलो आटा खरीदने के लिए शहरी ख्वार होने लगे हैं। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जहां बात कर रहे हैं आटा नायाब होने की, वहीं रोटी भी महंगी हो गई। टोबा टेक्सिंग में रोटी 16 रुपए की हो गई। महंगाई के मारे शहरियों ने सर पकड़ लिए। होटल मालिकान का कहना है आटा महंगा हो गया है, अखराजात पूरे नहीं हो रहे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे उसामा यासीन से। उसामा बताएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में सब्सिडी के तहत मिलने वाला सस्ता आटा अब मिलना मुश्किल हो चुका है। यही वजह देखी जा रही है कि ऐसे मुकाम जो बिल्कुल टोबा टेक्सिंग में जो है महंगाई इस वक्त मुकम्मल तौर पर अरूज पर पहुंच चुकी है। शहरी जो है महंगाई को देखते हुए चकरा कर रह गए। शहरी परेशानी में मुब्तला नजर आते हैं। आटे की कीमत में इजाफा के बाद होटल मालकान की जानिब से जो रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया गया, 12 से 14 रुपये में, 14 से अब 20 रुपये तक जो सादा रोटी कर दी गई। वैसे शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा जी, रोटी 15 से 20 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, मन मर्जी से सेल करें, क्या कहना चाहते हैं? जब से ये हुकूमत आई है, महंगाई का तूफान जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। रोटी सिर्फ रोटी की बात नहीं है, इस हुकूमत ने जो है हर चीज़ की में महंगाई की इंतहा कर दी है। खुर्दोनोश की तमाम अशिया, आटे की कीमत देख लें, रोटी की कीमत देख लें, उसके बाद गैस के हालात देख लें, पेट्रोल की कीमतें देख लें। गरीब आदमी के लिए जीना जो है वो मुश्किल, पहले हम कहा करते कि मुश्किल कर दिया गया है, अब जीना नामुमकिन कर दिया गया है। और अब जो है वो खुदकुशियों के रुझान हम रोज़ देखेंगे, और इसके अलावा लोगों को जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जाते हुए हम देखेंगे। और ये सारी चीज़ें हमारी मुंतज़िर हैं। मुतालबा क्या करते हैं आप हुकूमत से? अगर मुतालबा हुकूमत से तो यही मुतालबा है कि आप जान छोड़ दें और किसी अहल बंदे को काम करने दें। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी कि महंगाई के जो तूफान जो महंगाई का चल रहा है, उस पर जो गरीब आवाम जो है वो पिसती ही चली जा रही है। उसामा अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के किसानों के लिए बुरी खबर, यूरिया खाद के नरखों में इजाफा कर दिया गया है। यूरिया खाद फी थैला 2440 रुपए का हो गया है। ब्लैक में खाद की फरोख्त 3000 रुपए तक जारी है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद के किसानों के लिए बुरी खबर, यूरिया खाद के नरखों में इजाफा कर दिया गया। यूरिया खाद फी थैला 2440 रुपए का हो गया। ब्लैक में खाद की फरोख्त 3000 रुपए तक जारी है। आपको बताते चले, फैसलाबाद के किसानों के लिए बुरी खबर, यूरिया खाद के नरखों में इजाफा कर दिया गया। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा, इजाफा देखा गया है यूरिया खाद की कीमतों में।
जी हाँ, किसानों के लिए एक बुरी खबर है कि पहले से महंगाई की चक्की में पिसते हुए किसान जो अब खाद भी महंगे दामों हासिल करेंगे। 2250 वाला बैग 2440 रुपए का मिलेगा यूरिया का, और उसके अलावा जो कंट्रोल रेट पर खाद कहीं से नहीं मिल रही है। किसानों की शिकायत की जा रही है कि यहाँ पर महंगे दामों मिल रही है, और ब्लैक में तकरीबन 3000 रुपए का बैग पहले से फरोख्त हो रहा था, और अभी क्योंकि महंगी हुई है तो महंगा हो जाएगा। 3200 से 3500 के दरमियान मिलेगा, जो कि इस वक्त गंदम के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि हुकूमत इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पा रही, कंपनी की जानिब से इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा, तो अभी किसानों को ये शदीद महंगे दामों जो है वो खाद लेकर गंदम में डालना पड़ रही है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि पैदावारी लागत भी बढ़ जाएगी, और आने वाले दिनों में इसका जो नतीजा है वो फसल के हाथ में भी बनती मुरतब होगा, क्योंकि किसान जो बर वक्त और अपनी जरूरत की खाद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, कम खाद इस्तेमाल करेंगे, और उसके पैदावार पर भी असर पड़ेंगे, और उसका ये नतीजा निकलेगा कि हम गंदम की फसल में तब्दील होने का अपना काम पूरा नहीं कर सकेंगे। ब्लैक में खाद की फरोख्त 3000 रुपए तक जारी है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में एहसास राशन प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड दुकानों से शहरियों को सस्ती अशिया न मिलने का इंकशाफ। इंतजामिया बेखबर निकली। दुकानदार कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट के बायस मुश्किलात दरपेश हैं। सिटी 41 की निशानदही पर महकमा सोशल वेलफेयर हरकत में आ गया। आपको बता रहे हैं टोबा से एहसास राशन दुकानों से सस्ती अशिया न मिलने का मामला। सिटी 41 की खबर पर महकमा सोशल वेलफेयर हरकत में आ गया है। दुकानों पर राशन की फराहमी के लिए इकदाम शुरू किए जा चुके हैं। टेक्निकल फॉल्ट दूर करने के लिए नेशनल बैंक से राब्ता कर लिया गया है। जल्द ही रजिस्टर्ड दुकानों से सस्ती अशिया मिलेंगी, ऐसा कहना है डेप्यूटी डायरेक्टर अब्दुल शकूर साहब का। आपको बता रहे हैं सिटी 41 की खबर पर महकमा सोशल वेलफेयर हरकत में आ गया। दुकानों पर राशन की फराहमी के लिए इकदाम शुरू। टेक्निकल फॉल्ट दूर करने के लिए नेशनल बैंक से राब्ता कर लिया गया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, महकमा सोशल वेलफेयर का कहना है कि जिला भर में 589 दुकानों को रजिस्टर्ड किया गया है, जहां पर शहरियों को एहसास राशन प्रोग्राम के तहत सब्सिडी के तहत अशिया मिल सकेंगी। लेकिन इंकशाफ इस बात का हुआ है कि इन दुकानों में के साथ साथ दुकानें अभी तक फॉल ही नहीं हो सकी हैं। इसकी बड़ी वजह जो है वो बताई जा रही है कि टेक्निकल फॉल्ट है, लोकेशन जो है वो क्लियर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम सिटी 41 ने निशानदेही की तो डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राय अब्दुल शकीर का कहना है कि इस हवाले से जो मुतल्लिका बैंक इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों से राब्ते कर लिए गए हैं, और जल्द ही इस मसले को हल किया जाएगा, और वो दुकानें जो रजिस्टर्ड है वहाँ से लोगों को अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम तेज कर लिए गए हैं। जी मुबशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया मुबशिर आपका। आपको बताते हैं बुहाना में गंदम की कवर का वक्त करीब आते ही महकमा इनहार ने भल सफाई के नाम पर नहरों का पानी बंद कर दिया। नहर जंग ब्रांच और इससे निकलने वाली राब्ता नहरें बंद होने से काश्तकारों को मुश्किलात दरपेश हैं। नहरों की सफाई का अमल भी नहीं शुरू किया गया। आपको बता रहे हैं भवाना में गंदम की कोर का वक्त करीब आते ही महकमा इनहार ने भल सफाई के नाम पर नहरों का पानी बंद कर दिया। नहर जंग ब्रांच और इससे निकलने वाली राबिता नहरें बंद होने से काश्तकारों को मुश्किलात दरपेश हैं। मजीद इन मुश्किलात से मुतालिक जान लेते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर बताइएगा। जी बिल्कुल, गंदम की कोर का वक्त करीब आते ही महकमा नवार की तरफ से भल सफाई के नाम पर नहरों को बंद कर दिया है। अमीनपुर बंगला से गुजरने वाली नहर जंग ब्रांच और तमाम राब्ता नहरें बंद होने से गंदम के काश्तकारों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना, जबकि अभी तक जो है वो भल सफाई भी शुरू नहीं की गई। मेरे साथ काश्तकार मौजूद है, बात करते हैं। बताइएगा कि अभी तक जो है वो भल सफाई भी नहीं शुरू की गई, नहरें बंद कर ली गई हैं, क्या मुश्किलात है काश्तकारों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਂਦਾ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਲ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲ ਸਫਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਨਹਿਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੱਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਚਲਾਉਣ। डीजल ਦਾ दूसरे ਜ਼ਰਾਇਆ ਨਾਲ डीजल ने ਜਿਹੜੇ बल सफाई के नाम पर नहरों की बंदिश से काश्तकार परेशान है। फखर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
फैसलाबाद के इलाके निडवाला चौक गुलाम मोहम्मदाबाद में मॉडल वेलकम गेटों की तनसीब का फैसला। वेलकम गेटों की तनसीब के लिए 2 करोड़ 37 लाख रुपए मंजूर। तामीर नौ का टास्क म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सपोर्ट कर दिया गया। बता रहे हैं आपको फैसलाबाद के इलाके निडवाला चौक गुलाम मोहम्मदाबाद में मॉडल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान असलम। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के इलाका नडवाला चौक गुलाम मोहम्मदाबाद में वेलकम मॉडल गेट की तमीर नौ के लिए 2 करोड़ 37 लाख के फंड्स मंजूर हो चुके हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमला को जो है वो 2 करोड़ 37 लाख के फंड जो है वो दिए जाएंगे और इस स्कीम का टास्क जो है वो महकमा बल्दिया सर अंजाम देगा। इस स्कीम के लिए जो है वो डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की हदायत पर जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानब से तखमीना लागत भिजवाया गया और इस स्कीम के लिए 2 करोड़ 37 लाख के फंड मुख्तस किए गए। और अभी जो है वो चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानब से डायरेक्टर डेवलपमेंट और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को मरासला जारी किया गया है, जिसमें सजा की गई है कि एज पर अप्रूवल 2 करोड़ 37 लाख की जो इस स्कीम के लिए फंड मुख्तस हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी में भी जो है वो 2 करोड़ 37 लाख के फंड्स रखे जाएं। वाज़ेह रहे ये जो स्कीम है गुलाम मोहम्मदाबाद नडवाला चौक में सिक्योरिटी और मॉडल वेलकम गेट्स की तमीर नौ की स्कीमें हैं जो सूबाई वजीर की जो है वो दरख्वास्त पर सीएम सेक्रेटरीट से मंजूरी दी गई। अभी जो है उसके लिए 2 करोड़ अपडेट करने के लिए फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल में बड़े पैमाने पर मुलाजिमीन भर्ती करने का ऐलान। डिस्पेंसर, ड्रेसर, एनेस्थीसिया असिस्टेंट, रेडियोग्राफर समेत दीगर शोबों में टेक्निकल शोबा से वाबस्ता अफराद को भर्ती किया जा सकेगा। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बड़े पैमाने पर मुलाजिमान भर्ती करने का फैसला। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा टोटल कितनी सीटें हैं? अजी बिल्कुल चिल्ड्रन अस्पताल इंसामिया की जानिब से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मंजूरी के बाद यहाँ पे जो टेक्निकल शोबे से वाबस्ता मुख्तलिफ शोबे हैं वहाँ पे मुलाजमीन को भर्ती करने के हवाले से जो है ऐलान किया गया है। 25 जनवरी तक जो है दरख्वास्तें तलब की गई हैं और टोटल 28 सीटें हैं चिल्ड्रन अस्पताल इंसामिया की जानिब से जिनका जो है इश्तिहार जारी किया गया और इसमें जूनियर टेक्नीशियन डिस्पेंसर शामिल है जिसकी 3 सीटें शामिल है और इसी तरह जूनियर टेक्नीशियन ड्रेसर की 3 सीटें शामिल है। टेक्नोलॉजी जो एनेस्थीसिया असिस्टेंट है उसकी 1 सीट शामिल है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 2 सीटें शामिल है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की 1 सीट शामिल है। रेडियोग्राफर की जो है 2 सीटें शामिल है। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की 1 सीट शामिल है। ईसीजी टेक्नीशियन की जो है वो 6 सीटें शामिल है और इसके साथ साथ जो थेरेपी टेक्नीशियन है इसकी 1 सीट शामिल है और फिर दोबारा ईसीजी टेक्नीशियन के हवाले से जो है 6 सीटें जो है जारी की गई हैं और थेरेपी टेक्नीशियन की फिर दोबारा 1 सीट जो जारी की गई है। आर्डियोलॉजी टेक्नीशियन की जो है वो 1 सीट है। जनरेटर ऑपरेटर की जो है वो 1 सीट है। इस तरह टोटल 28 सीटों के हवाले से जो है वो इश्तिहार जारी किया गया और अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डीएचक्यू हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर जावेद इकबाल की जेर सदारत मुखैर हजरात और जिला इंतजामिया के ताउन से 10 बेड्स पर मुश्तमिल कार्डियक सेंटर 2 का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने बतौर मेहमान खुसूसी कार्डियक 2 का इफ्तिताह किया। वकास बेग से मजीद बात करेंगे। वकास, बताइएगा इस इफ्तिताह के हवाले से। जी बिल्कुल, दिल के मरीजों को सहूलियात फराहम करने के लिए सिविल अस्पताल में कार्डिक सेंटर 2 का आज इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह के मौका पर डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख सिविल अस्पताल पहुंचे जिन्होंने न सिर्फ इफ्तिताह किया बल्कि सीनियर डॉक्टर्स और ताजर बिरादरी के रहनुमा जो हैं वो भी मौजूद हैं, हमारे साथ भी मौजूद होंगे, इनसे पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि फैसलाबाद शहर में कार्डिक के हवाले से अगर बात की जाए तो सिविल अस्पताल में पहले भी 1 यूनिट मौजूद था, दूसरे यूनिट का आज इफ्तिताह किया गया है। क्या समझते हैं इस हवाले से कि शहरियों को जिन्हें पहले लाहौर जाना पड़ता था या रश होने के बायस जो है दीगर शहरों का रुख करना पड़ता था, मजीद सहूलियात जो हैं यहीं पे दस्तयाब होंगी? जी बिल्कुल, ये आपके इल्म में है कि जिस तरह हार्ट डिजीज़ बढ़ रही हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, FIC में बहुत ज़्यादा बर्डन है और ज़रूरत इस अमर की महसूस की जा रही थी कि ये जो कार्डियक यूनिट चल रहा है इसको एक्सपेंड किया जाए DHQ हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की सरबराही के अंदर इस यूनिट को एक्सटेंड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस सारे नेकी के काम में डॉक्टर साहब के बिल्कुल हम साना बशाना खड़े हैं, साथ खड़े हैं। इस को एक्सपैंड करने के अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हिकअप्स थी, उनको हमने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो रिमूव किया है
और ना सिर्फ ये कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के अंदर जाने जा रही है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली भी एडमिनिस्ट्रेशन इसको लुक आफ्टर कर रही होगी, और साथ ही साथ जो हमारी ताजर बरादरी है, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, उनको भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मोटिवेट कर रही होगी। और मज़ीद जिस तरह वो पहले भी मोटिवेटेड है, मज़ीद अब हम एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर एक कमेटी बना के उसकी रजिस्ट्रेशन करवा के प्रॉपर तरीके से यूनिट के अंदर जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज या वेरी लेस कॉस्ट पे जो सर्विसेज दी जा रही हैं, उसका सिलसिला लामुतना ही टाइम तक जो है वो चलता रहे। अच्छा, बिल्कुल। सीनियर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो ना सिर्फ सिविल अस्पताल में इंचार्ज भी हैं बल्कि इनकी बहुत सी कोशिशें भी शामिल हैं। सर, ये बताइएगा कि रश बहुत ज़्यादा होता था पेशेंट्स की तादाद के हिसाब से, चूँकि एक बड़ा शहर है, तो अब शहरियों के वो जो पहले मसाइल थे जिसके लिए उन्हें FIC या लाहौर के अस्पतालों का रुख करना पड़ता था, क्या वो कम हो सकेंगे? ये उसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये जो भी दिन ब दिन, जैसे DC साहब ने बताया कि हार्ट पेशेंट्स की जो तादाद है, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स की, वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना एक अफादियत है। जैसे है FIC है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की सर्विसेज और बहुत ज़्यादा वो लोगों को वहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन ज़्यादा पेशेंट होने की वजह से बाकी जगहों के ऊपर भी ज़रूरत है कि उनको पहले जितनी सर्विसेज थी उनको और ज़्यादा बढ़ाया जाए और उनको मुस्तहकम किया जाए। तो इसमें मैंने DC साहब से रिक्वेस्ट की कि जी हमारी इसमें वो सपोर्ट की जाए कि हम इसको ज़्यादा जितना बेहतर से बेहतर कर सकें। तो पहले हमारे हार्ट फाउंडेशन ट्रस्ट जो है और डिस्ट्रिक्ट जो हमारे DHQ की इंतज़ामिया है, वो भी जितनी सपोर्ट कर सकते हैं वो हमारी वो सारे वो भी कर रहे हैं। तो हमारे मियां लतीफ़ साहब जो हमारी हार्ट फाउंडेशन जो पैट्रन हैं, जो चीफ पैट्रन हैं, उनकी बड़ी जो है वो काफ़ी। बहुत शुक्रिया वकास बेग आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में बाराती हो जाए खुशियार, चकझुमरा नौसर बाजों ने बारातियों को ही लूट लिया। बारातियों के रूप में आए नौसर बाजों ने मुबैना तौर पर बाराती की जेब से 80,000 रुपए निकाले। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फसी नकवी। फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, शादी का सीजन चल रहा है और हर कोई अपने प्यारों की बारात लेकर जा तो रहा है, लेकिन यहाँ पर बारातियों को जो है वो होशियार और चालाक रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे नौसरबाज आ गए हैं जो कि बारातियों का ही रूप इख्तियार करके पैसे लुटाते भी हैं और पैसे लूट कर भी ले जाते हैं। ऐसा ही कुछ वाकया चकझुमरा में पेश आया, जहां पर जो बाराती आए थे उनकी जेब में से मुबैना तौर पर ये जो के अंदर 2 लड़के हैं, जिसको वीडियो में देखा भी जा सकता है, जिसकी वीडियो सिटी 41 के चैनल पर चल भी रही है, कि एक ने ग्रे कोट और सफेद कपड़े पहने, दूसरे ने ब्राउन कोट पहना है और छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा जो है वो फसी नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर चिन्यूट फैसल अब्बास की जेर सदारत खसूसी अफराद के हवाले से इजलास, कमेटियों के इगराज व मकासद और स्पेशल अफराद के मसाइल से आगाह किया गया। आपको बता रहे हैं डिप्टी कमिश्नर चिन्यूट फैसल अब्बास की जेर सदारत खसूसी अफराद के हवाले से इजलास हुआ। इजलास के हवाले से जान लेते हैं वकार घुमन से। बताइएगा वकार, क्या फैसले किए गए हैं? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर चिन्यूट फैसल अब्बास मांगड़ की जेर सदारत जो खसूसी अफराद हैं उनके हवाले से आज एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ जो खसूसी अफराद के NGOs हैं उनके नुमाइंदों ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम अफराद से उनकी तजावीज़ ली और ख़ास तौर पर यह फैसले किए गए हैं कि जिला चिन्यूट में अब जितनी भी सरकारी इमारतें बन रही हैं वहाँ पर खसूसी अफराद के लिए ख़ास तौर पर रैंप बनाए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में खसूसी अफराद के लिए स्पेशल काउंटर बनाए जाएंगे और इनको तरजीही बुनियाद पर वहाँ पर इलाज मुआवजा की सहूलत मुयस्सर आएगी। इसके साथ साथ उन्होंने वकार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में 7वीं पॉपुलेशन एंड हाउसिंग मरदमशुमारी, पहले डिजिटल मरदमशुमारी के लिए शुमार करदा की तरबियत का पहला रोज शुमार कुंदा के तौर पर ड्यूटी करने वाले 7,000 को टैबलेट्स फराहम किए जाएंगे। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान। अवैस, बताइएगा। है वो पहली डिजिटलाइज मरदमशुमारी के लिए असातिज़ा की और जो मरदमशुमारी करने वाले नुमाइंदे हैं उनकी ट्रेनिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से जो है वो आज से जो 7 जनवरी से इस ट्रेनिंग का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया गया है। इस हवाले से डिप्टी यूएस सेक्रेटरी रमज़ान सर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कैसे ट्रेनिंग की जा रही है और इस हवाले से बताइएगा कि सेंसस जो है डिजिटलाइज करने का किस हद तक फ़ायदा पहुँचेगा?
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान उन तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में शामिल हो रहा है जहाँ पे डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है और डिजिटल मरदमशुमारी का ये अमल 1 फरवरी से इंशाल्लाह शुरू कर दिया जाएगा। अब ये पहले मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग हुई, अब तमाम शुमार कुनिंदगान और सुपरवाइज़र्स की ट्रेनिंग हो रही है। इसमें पहले 3 दिन खाना शुमारी होगी और फिर अगले जो 12 दिन हैं वहाँ तमाम घरानों में रहने वाले अफराद अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में परफेक्ट 11 और शमीम 11 के माबैन टाकरा। परफेक्ट 11 का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला, दोनों टीमें जीतने के लिए पुरअज़म हैं। आपको बता रहे हैं इकबाल स्टेडियम में परफेक्ट 11 और शमीम 11 के माबैन टाकरा। परफेक्ट 11 का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला सामने आया है, दोनों टीमें जीतने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रही हैं। बता रहे हैं आपको इकबाल स्टेडियम में परफेक्ट 11 और शमीम 11 के माबैन टाकरे के हवाले से परफेक्ट 11 का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला, दोनों टीमें जीतने के लिए पुरअज़्म है। बता रहे हैं आपको फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में परफेक्ट 11 और शमीम 11 के माबैन टाकरा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।